हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस लोग स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और बहुपद चैप्टर की हम प्रश्नावली 2B को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली? 2B को सॉल्व कर रहे थे। और पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं उनमें हमने 1 से लेकर 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और आज की क्लास में उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कौन से मतलब प्रश्न जो हैं वो 6 से स्टार्ट होंगे इसकी क्लास में और आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला मतलब 6वें प्रश्न से। तो 6वां प्रश्न है ये। 6वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x-4 के शून्यक m तथा n हो तो, मतलब हमारे जो बहुपद है उसके शून्यक हमें दे रखे हैं भाई, m तथा n दिए हैं, और तो वो कह रहे हैं कि m बट्टे n प्लस n बट्टे m का मान ज्ञात कीजिए। पीछे ज्ञात कीजिए लगा लीजिएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए। और प्रश्न हमारे ये है 6वां। ठीक है, प्रश्न कौन सा है? ये 6वां प्रश्न है हमारे पास, और हमसे m मतलब जो हमें ये दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करें तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल के बाद हम अपन दो चीज निकालेंगे। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, उनसे हम दो चीज निकालते हैं। एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का क्या, एक शून्यकों का गुणनफल। दो चीज हमें निकालनी आनी चाहिए। अब दोनों चीज को हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है शून्यकों का योगफल का, कि भाई शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, सभी को पता है, तो हम करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। जो हम समीकरण है वो दिया है हमारे पास, जो बहुपद है वो दिया है क्या, 3x² प्लस 11x-4। ये हमें समीकरण दिया है भाई, 3x² प्लस 11x-4। और हमसे m और n हमारे शून्यक हैं। ठीक है, अब शून्यक m और n है और इसका मान ज्ञात करना है। ये चीज नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम पड़ती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योग। तो निकालते हैं भाई। पहला हमारा पॉइंट है इसमें भाई, निकालना है शून्यकों का योगफल। और फॉर्मूला आप सभी को पता है भाई, शून्यकों का योगफल का क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में क्या, x² का गुणांक। ठीक है, मतलब एक तो शून्यकों का योगफल में क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो देखिए ध्यान से, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब क्या है, m प्लस n हमारे शून्य के हैं। शून्य क्या है भाई, शून्य हमारे m प्लस n ही तो दिए हैं, तो m प्लस n, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, m प्लस n। हमारे शून्य दिए थे m और n, तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल मतलब जोड़ का निशान, तो m बराबर m प्लस n हो जाएगा। तो योगफल माइनस, तो ऐसे कैसे है ही, x² का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 11 प्लस के, तो 11 हमारे पास आ जाएगा x का गुणांक, बट्टे में x² का गुणांक कितना है, 3 है। x² का गुणांक कितना है, 3। ठीक है, तो हमारे पास m प्लस n का मान आ गया, m प्लस n का मान आ गया -11/3। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल आ गया। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा भाई, अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। ये तो होता है शून्यकों का योगफल, क्या होता है अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, इसका वो निकालते हैं पहले। तो देखिए क्या है, शून्यकों का योग गुणनफल जो है, शून्य हमारे हैं m और n, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, mn, गुणनफल mn हो जाएगा। या कहें तो m इंटू n, गुणनफल का मतलब गुणा का निशान, बराबर हमारे पास अचर पद कितना है, -4 है, और x² का गुणांक कितना है, 3 है। x² का गुणांक कितना है, तो m और n का मान हमारे पास, जो mn है उसका मान हमारे पास आ गया -4 बट्टे में 3। तो हमारे पास जो मेन चीज आ गई, हमारे पास क्या आई, एक तो शून्यकों का गुणनफल ये आ गया भाई कितना,
ये हमारे पास गुणनफल आ गया कितना, m प्लस n बराबर आ गया -4/3। और एक हमारे पास ये जो मान आया था, ये वाला, ये मान हमारे काम का है भाई। m प्लस n का मान काम का है और m n का मान काम का है, ठीक है। ये जो हमारे मान आ गए ये काम की चीज है बस। और इतनी चीज हम कल से सीख रहे हैं, कल से हमें अच्छे से आती है कि भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा काम है m बट्टे में n प्लस n बट्टे में m, इसका मान निकालना, ठीक है। तो इसका हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वो देखिए यहाँ पे करेंगे इस साइड। और उसके लिए हमें थोड़ी एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, वो अभी के अभी लिख देते हैं आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2ab, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को जो है, इस फॉर्मूले को अपन ने पढ़ा था ध्यान से, और आपको सभी को याद भी हो गया होगा अब तक, और नहीं हुआ हो तो याद कर लीजिए भाई। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो करते हैं भाई। हमारे पास क्या है, हमें दिया है m बट्टे में n प्लस n बट्टे में m, ये हमें दे रखा है। डन, ये तो दे रखा है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से आ जाएगा m n का गुणा करेंगे तो m n, नीचे नीचे गुणा करके m n, यानी कि m और n का, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है, मतलब m n को गुणा कर लिया, अब इनका गुणा इधर करेंगे, इनका गुणा इधर करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए m का m में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। m स्क्वायर, m का m में m स्क्वायर, n का n में n स्क्वायर और n का m में m है, ठीक है। अब देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ कुछ मैच हो रहा है ना। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बात है, तो हम इन दोनों मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की तरह ही m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको ये इतना करना है, m स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस n स्क्वायर की जगह पे n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अपनी तरफ से 2mn ले लेंगे और एक माइनस के 2mn ले लेंगे। अब ये mn कहीं अंत से नहीं आया भाई, 1 2 mn, एक बार और ले ली mn और 2 अपनी तरफ से ले लिए, ये समझिए, मतलब लिखने का तरीका है ये। m स्क्वायर ले लिए, n स्क्वायर ले लिए, एक मिनट रुकना, हाँ n स्क्वायर, m स्क्वायर ले लिए, n स्क्वायर ले लिए, 2mn और माइनस के 2mn ले लिए अपनी तरफ से, ठीक है, बट्टे में m n, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये वाला ओपन कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने कहीं अंत से नहीं, इस फॉर्मूले से यूज किया है। लिखने का तरीका आपको ये रहेगा भाई, m स्क्वायर ऐसे कैसे, n स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस के 2mn माइनस के 2mn अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, बस समझने के लिए समझ रहे हैं बस, ठीक है। और mn हमारे पास नीचे आ रहे हैं ये। अब आपको एक चीज देखनी है इसमें, आपको एक चीज देखनी है भाई, यहां से इस जगह से उठा के इस जगह तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, फॉर्मूला बन जाएगा किसका भाई, ए, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा किसका, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा क्या, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इतने का फॉर्मूला बन गया ये, माइनस के 2mn बचे यहाँ 2mn, और बट्टे में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बट्टे में बच रहे हैं m। डन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mn की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं m प्लस n, और माइनस कैसे कैसे रखिए mn s कैसे, ठीक है ना। अब जो हमारे पास मान थे, हमने जो निकाले थे उनका मान रखेंगे। देखो m प्लस n का मान निकाला था हमने, m प्लस n का मान निकाला था, माइनस के 11/3 थे, तो हम माइनस के 11/3 रख देंगे m प्लस n की जगह पे, तो माइनस के 11/3 रख दिए, और आ गया हमारे पास स्क्वायर, m प्लस n का मान तो 11/3, तो 11/3 ऐसे कैसे रख दिए माइनस के, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, माइनस 2 के तो 2 आएंगे, गुणा m और n का मान, m और n का मान था माइनस के 4/3, ये ऐसे कैसे आ गए, बट्टे में हमारे पास क्या चल रहे थे भाई mn, यानी कि माइनस के 4/3,
ये जो कैलकुलेशन हमारी बनी इसको हमें सॉल्व करना है, बस सिंपल। तो करते हैं भाई। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएंगे, ठीक है। अब स्क्वायर आपको पता है माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस बन जाता है, ये तो 9 से पढ़ते आ रहे हैं अपन कि 11 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर किसी भी चीज का करते हैं माइनस में हो बेशक संख्या वो प्लस में स्क्वायर देगी, तो माइनस तो हट ही जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस, अब देखो माइनस से माइनस, ये अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 चौको तो हो गए हमारे 8, बट्टे में 3 हमारे चल ही रहे। 2 चौको तो 8, बट्टे में 3 है ही, और इसके भी बट्टे में हमारे चल रहे हैं माइनस के 4 बट्टे में 3। सिंपल। इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो देखो बट्टे में तो 4 बट्टे 3 ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, माइनस के 4 बट्टे 3 यू करके, ये वाले तो ऐसे ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम तो आ गया 9, 9 का 9 और 3 का एलसीएम आ गया 9, ठीक है। अब एक चीज बताइए, 9 के पहाड़े में 9 एक बार में आएंगे तो हम 1 से गुणा कर देंगे, 3 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 9 3 बार आएंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 21 121 सेकंड तो 121 ही हो जाएंगे, प्लस 8 3 24 हो जाएंगे। भिन्न तो करना भाई आते ही होगा, अब तो हाई स्कूल में आ गए तो भिन्न नहीं करना होता है क्या, भिन्न तो आते ही होगा करना। आगे बात 121 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 100 कितने 45 बट्टे में 9 गुणा, देखो इनको हमने ऐड किया तो इतने के इतने आ गए, ठीक है। और 145 जो नीचे 4 बट्टे 3 दिख रहे हैं इनको ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएंगी, और माइनस के 4 तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और 3 त्रिका तो होते हैं 9, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या वो हम ऊपर लिख लेते हैं, एक मिनट रुको। हमारे पास बचा क्या, 145 बट्टे में 3 बच्चे, क्योंकि 3 से ये कट गए थे ना, 3 त्रिका 9, 3 बच्चे नीचे, गुणा में बचा हमारे पास 1 ऊपर बच गया और नीचे बच गया 4 माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, तो करते हैं भाई। 45 सेकंड तो 45, 145 सेकंड 145, माइनस के 4 बट्टे 3 माइनस आ जाएगा, ऊपर कौन लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और 4 3 12 है, तो ये माइनस कहीं पर भी हम लगा सकते हैं, बीच में लगा देते हैं आपको दिक्कत नहीं हो। तो माइनस का आंसर आया है माइनस के 145 बट्टे में 12, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका, और एक बार फिर से हमारा आंसर आ गया एकदम नए अंदाज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस के 145 बट्टे में 12, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा कठिन सवाल नहीं है बेशक, थोड़ा कहें तो लेंथी सवाल है, बड़ा सवाल है, बस इतना है। तो सबसे पहले हमारे ऐसे सवाल में m प्लस एन बट्टे एन ये पूछे तो आपको सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है, यूं करके m प्लस एन का मान निकल जाएगा, ऐसे ही शून्य को गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आता ही है ए स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, इस तरीके से। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे ये वाली कैलकुलेशन, इसमें अपन मान रख देंगे जो हमने निकाले थे वो वाले, और कैलकुलेशन अपनी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 145 बट्टे में 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 6वां प्रश्न था वो तो होगा कंप्लीट, और अब बढ़ेंगे हम अपने 7वें प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न है वो क्या है देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न थोड़ा सा कहें तो पिछला प्रश्न था, जो पहले अपन कर चुके हैं ना, पहले के दूसरे के तीसरा सवाल वो वाले सवाल का है ये। तो क्या है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और साथ ही साथ शून्य तथा जो गुणांकों के बीच संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। तो सिंपल से काम है, और ये प्रश्न हम कर चुके हैं इस टाइप का, ठीक है। आपको देखते याद आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे तब। तो फिलहाल सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो सॉल्व करें तो इसमें देखो सबसे पहले तो हल लिख लेते हैं, और साथ ही साथ हमें देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है, सिंपल सी बात। तो पहले तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो अगर 3 लिखे हैं माइनस, अगर 3 लिखे हैं हमारे पास माइनस 3 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 3। अब ये मत पूछना कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो था हमने
एज इट इज प्रश्न किया था अपनी पिछली क्लास में, ठीक है। और सेम टू सेम सवाल था, लेकिन अंक चेंज थे बस। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 गुणा करेंगे तो आएंगे 3। ऐसी कोई सी संख्या ले सकते हैं हम। अगर 5 को हमें इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 √5 का मान से 5 आए, इस तरीके से। ये बिल्कुल बेकार बात रहेगी अगर आप पूछ लेंगे कि कैसे आई, क्योंकि आप पिछली क्लास में अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्यों, ठीक है। अब इसको भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये भी बात मत पूछ लेना कि यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि ये भी बात हमें पता है, क्योंकि गुणा में 2 चीजें तो इस तरीके से हो सकता है। तो a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b यानी कि √3, और a माइनस बी यानी कि x माइनस √3। अब ये भी मत पूछना, क्योंकि ये भी हमें फॉर्मूला पता है, a² माइनस b² का क्या होता है, a² माइनस b² का होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि हमने ये सब काम कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि पहले जो सवाल था उसको हमने सेम टू सेम ऐसे ही किया था ना, तो वही सही है। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब अगर हम करना चाहें तो 1 मिनट में, हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो x प्लस √3 और x माइनस √3 क्यों आए? क्योंकि हमारे पास x² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा था। ये बात तो कोई दिक्कत वाली है नहीं। चलो हाँ, यहाँ से हम कर सकते हैं, ये बात पूछ सकते हो, कोई प्लस √3 बराबर 0 कर सकते हैं इसके, या x माइनस √3 बराबर 0 कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 मानते हैं। तो x बराबर तो आ जाएगा माइनस √3, या एक x बराबर आ जाएगा प्लस √3। ये माइनस के थे इधर चलेगा प्लस में होगा, ये माइनस के थे ये प्लस के थे इधर चलेगा माइनस के। तो हमारे जो शून्य निकल के आए, 2 निकल के आए, वो क्या आए भाई, √3 एक तो आया, और एक आया माइनस √3, ठीक है। हमारे शून्य जो है वो क्या निकल के आ गए, एक तो प्लस √3 और एक आ गया माइनस √3। कोई समस्या वाली बात नहीं है ना? कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमारे जो शून्यक हैं वो ये है, ठीक है। हमारे जो शून्यक हैं वो हैं एक प्लस में √3, एक माइनस में। डन। अब हमें शून्य को तो निकाल लिए, अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं भाई, इधर सत्यता की जांच, इस साइड हेडिंग डालेंगे अपन सत्यता की जांच। सत्यता की पहला फॉर्मूला क्या है सत्यता की जांच में भाई, शून्यकों का योगफल बराबर। अब ये बात तो हम बहुत बार बता चुके हैं भाई, फॉर्मूला तो अब तो आपको एकदम दिमाग में घुस गया होगा भाई। शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या होता है भाई शून्यकों का योगफल? शून्यकों का योगफल होता है भाई माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल होता है भाई माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का, ठीक है। शून्यकों का योगफल, हमारे शून्य का है ये, इनका योगफल करना है √3 प्लस माइनस √3, इनका योगफल बराबर x का गुणांक कितना है हमारे पास, x का गुणांक है 0, क्योंकि x तो है ही नहीं, x² है इसमें, x तो है ही नहीं, तो x का वो क्या हो जाएगा 0। अब माइनस का लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, x² गुणांक 1। अब तुम्हें पता है √3 में से अगर √3 घटेंगे तो आएंगे कितने, 0 ही आ जाएंगे। इसका मतलब 1 का भाग 0 में देंगे 0, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। √3 गए, √3 गए, 0 बचा, और 1 का भाग 0 में देंगे 0 जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है 0 बराबर 0, जो कि हमारे पास चाहिए, ठीक है। मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, सही है यहाँ तक? अब बराबर आ रहे तो हमारे आंसर सही है ना, इस वजह से। अब हम करेंगे दूसरी चीज, शून्यकों का क्या गुणनफल चेक। शून्यकों का
गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणन। और वो क्या है हमारे पास, कर लेते हैं जल्दी। शून्य को गुणनफल ना, इन दोनों का गुणनफल रूट में 3 इंटू माइनस रूट में 3, ठीक है, बराबर अचर पद कितना है हमारे पास, -3 और एक्स का गुणन है 1। रूट में 3 और माइनस के रूट में 3 को गुणा करेंगे, -3 आ जाएंगे, बराबर -3 है, ठीक है, बराबर -3 है। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, -3 बराबर -3, जो कि हमें चाहिए। कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, क्योंकि हमारी दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो हमारे आंसर कैसे है, सही है। अब इसमें कुछ दोबारा समझाने की बात थी नहीं, क्योंकि ये सवाल था पिछले से रिलेटेड, तो आपको आसान से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बिना देरी करे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा 8वां सवाल है कि बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात करो और शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करो। कुल मिला के सत्यता की जांच करनी है और शून्य ज्ञात करनी है, बस सिंपल बात है, ठीक है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के करें सॉल्व। तो हम लिख लेते हैं पहले हल, ठीक है। और हमें दिया गया है भाई 48, दिया है क्या, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें एक बहुपद दिया है और इसके हमें शून्य निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालने हैं, शून्य। तो एक काम करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है अब तक हम करते आ रहे हैं, वो सवालन में क्या था, जो एक्स स्क्वायर था वो सबसे आगे था, उसके बाद एक्स था, उसके बाद क्या था 48, मतलब अचर पद जो था वो सबसे पीछे होता था और इस पे हमें आगे दिया, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इनको उठा के ऐड कर लेंगे। तो करें भाई, चलो कर लेते हैं -x स्क्वायर इधर आ गई प्लस 2x और प्लस के 48। अब देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस का माना जाता है ना, अगर कोई निशान नहीं होता तो प्लस का, तो प्लस के 48 माइनस एक्स स्क्वायर इधर और 2x इधर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक हमने कोई भी चिन्ह चेंज नहीं किया है, ठीक है, कोई भी चिन्ह चेंज नहीं किया है। तो क्या करा हमने, केवल जो साइन थे उनके संग उठाया। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर थे, माइनस के एक्स स्क्वायर पहुंच गए, 48 थे प्लस के वो इधर आ गए, प्लस के 2x थे इधर गए, ठीक है। अब हमें माइनस दिक्कत दे रहा है, अगर हमें माइनस को हटाना है, अगर हमें माइनस को हटाना है तो आपको ज्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, केवल क्या करना है पता है, माइनस चिन्ह हटाएंगे वैसे ही अंदर के जितने चिन्ह है वो बदल जाएंगे, बस इतने ध्यान रखिए। जैसे हमने माइनस का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे वो अंदर के चिन्ह सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर से माइनस हट गया तो ये माइनस का हो जाएगा 2x और ये भी माइनस का हो जाएगा 48, सिंपल, ठीक है। इतना काम करना था हमें। क्या करना था भाई, जो पीछे जो आगे माइनस था उसको हटाने के लिए केवल चिन्ह बदलने थे दोनों, मतलब अंदर जो भी चिन्ह है, अगर जहां माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, प्लस का था तो माइनस हो गया, बस सिंपल सी बात है, मतलब बदलने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये हमारे पास जो सवाल बना वो हमारा बन गया वैसे के वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। कितने भाई, 48 का आगे गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 48 एकम तो 48 होते हैं, ठीक है। अब ये रफ्तार है तो थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं अपन, 48 को एकन 48, 48 एकन 48, और 48 को ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनके बीच में जोड़ या घटाने पर माइनस के 2 हमें चाहिए, माइनस के 2। तो 8 6 हमारे होते हैं 48, 8 6 48 या 6 8 48, ठीक है। और अगर हम 6 में से 8 घटा दें तो हमारे पास बनेंगे माइनस के 2। ये कैलकुलेशन तो हम करते आ रहे हैं ना बचपन से, मतलब बचपन से क्या, जब तक हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर तब से करते आ रहे हैं। 8 6 48, देखिए 6 का 8 में गुणा करेंगे 48 आएंगे, 8 6 48 या 6 8 48, और 6 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्स बनानी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें मिलेगी एक वैल्यू एक्स, माइनस के 2x की वैल्यू, माइनस के 2x की वैल्यू मिली 8 6x माइनस 8, ठीक है। तो जहां पर माइनस के 2x दिख रहे हैं ना, यहाँ पे वहां पे माइनस के 2x दिख रहे हैं, वहां पे रखना है 6x माइनस के 8 है, सिंपल। तो रख देते हैं जल्दी से, एक मिनट भाई, जल्दी रखो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस 2x का मान कितना है, -2x का मान पूरे का माइनस के 2x का मान कितना है 6x माइनस 8।
तो हम प्लस के तो 6x हैं, माइनस के 8x हैं और माइनस के 48 है। ये देख, अब यहाँ पे देखेंगे 6x में से 8x जाएंगी तो माइनस के 2x बचेंगे। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब ये काम की हमारी चीज है नहीं, को हटा देंगे अभी फिलहाल। तो इसमें से कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो एक मिनट रुकना जरा, यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने की परंपरा हमें पता है, बचपन से ही सीखी है ये तो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, x दोनों जगह है तो x तो कॉमन आ गई है। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो एक तो हमेशा कॉमन रहता है, ये कोई दिक्कत वाली बात ना, तो एक कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ अंक तो कहें तो एक, यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक अंक दिख रहा है 6। ठीक है, तो कॉमन आएगा नहीं, तो हमारे पास केवल x कॉमन मिली। यूं करके ऐसे बनाएंगे और ऊपर वाली ऐसे कैसे उतार देंगे, x² प्लस 6x, ऐसे कैसे ऊपर वाले ने ऐसे कैसे उतारनी है, x कॉमन मिल गई, हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, अब जो बाहर निकालते हैं हम वो क्या डालते हैं नीचे, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यानी कि जो बाहर निकलते हैं वो दोनों के नीचे आ जाता है। ये भी हमने समझा पिछली क्लास में। ठीक है, अब आ जाओ माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन आ गया एक, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन आ गया। 8 कॉमन है, 8 के बारे में 48 आते हैं, तो दोनों में से 8 कॉमन आ गए, माइनस के 8 कॉमन आए हैं। ठीक है, ये करना है, ये पूरी लाइन ऐसे कैसे, माइनस के 8x माइनस के 48 ऐसे कैसे उतार लेंगे, और बट्टे में क्या आ जाएंगे भाई, बट्टे में हमारे पास माइनस के 8, बट्टे में माइनस के, डन। इतना काम हम कर चुके हैं भाई। माइनस के 8 कॉमन थे, माइनस के 8 नीचे गए, माइनस के 8 नीचे गए। ये लाइन माइनस के 8x माइनस 48 ऐसे कैसे सॉल्व करो वही से। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x तो ऐसे की ऐसी आएगी, एक x से x कट गई, x बची, प्लस एक x से x कट गई यानी कि 6 बचे, माइनस 8, ये माइनस से ये माइनस कट गया, प्लस का हो गया 8 एक 8, x बची केवल, ये माइनस प्लस बन गई, और 8 6 48, ये 6 आ गए। ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम आ गया ना, बाहर वाले अंदर वाले एक जगह लिख लेंगे भाई, x माइनस 8 बाहर वाले एक जगह लिख लिए, और x प्लस 6 एक बार लिख लिए, ये वाले एक बार लिख लिए और बाहर वाले अलग। अब यहां से हमारे पास x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे, या x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर तो आ जाएगा प्लस के 8। ठीक है, और या x बराबर आ जाएगा माइनस के 6। हमारे पास जो दो शून्य निकल के आए भाई, एक तो आ गया 8 और एक आ गया माइनस के 6। डन, इतना हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी और हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर लेंगे ना अपन, शून्य निकालने थे, शून्य निकाल लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब हमें करना है भाई सत्यता की जांच। तो हम सत्यता की जांच के लिए अपनी लाइन खींच लेते हैं। आप अपनी कॉपी में तो खींचिएगा मत, जो नीचे जगह बचेगी पेज में उस वहां पे लिखिए और हेडिंग लगाइए भाई सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच में अपन अगर पहले फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, पहला फॉर्मूला हमारा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, करते हैं भाई। शून्यकों का योगफल मतलब हमारे शून्य का है 8 और माइनस के 6, 8 प्लस माइनस के 6 योगफल हो गया भाई। 8 और माइनस के शून्य तो योगफल की जगह प्लस आ गया, बराबर माइनस तो है ही, फॉर्मूले में माइनस तो है ही। x का गुणांक कितना है इसमें, x का गुणांक कितना है 2 है, प्लस के 2 है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। x² का गुणांक कितना है इसमें, x² का गुणांक कितना है 1 है, कितना है भाई 1 है। यहां से सॉल्व करें इसे, यहां से सॉल्व करें तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे एक चीज देखिए, ऊपर वाले में x का माइनस का 1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, कहां पर था यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस के 6। 8 तो ऐसे क्वेश्चन में बाहर आ गए, माइनस के 6 हो गए बराबर, माइनस से माइनस कट गए यानी प्लस के 2 आ गए ये, और 8 में 6 गए, यहाँ पे भी कितने बचेंगे हमारे पास 2 बराबर। तो हमारे पास सत्यता की जांच में हमें पता चल रहा है कि 2 बराबर 2, यानी कि हमारे जो शून्य हैं वो कैसे आ गए, सही आ रहे हैं। ठीक है, शून्य के वो हमारे कैसे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। आ जाओ आगे। अगला हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है भाई, अचर पद घट्टे में एक्स स्क्वायर का गुण, एक्स स्क्वायर का गुण। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो इनका गुणनफल करते हैं, 8 और 6 का गुणा करते हैं। 8 गुणा माइनस के 6, 8 सिंह तो हो गए 48, और अचर पद कितना है हमारे पास, अचर पद कितना था हमारे पास, 48 था ना, अचर पद कितना था 48। तो यहाँ पर तो आ रहे हैं 48 भाई, लेकिन एक मिनट रुकना जरा, माइनस के 48 यहाँ पे 2 था, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं माइनस के 6, और अचर पद कितना है माइनस के 48 हमारे पास। ठीक है, अचर पद कितना था, माइनस के 6 था हमारे पास। तो कितना आ गया भाई, माइनस के 48 और माइनस के 48 कैसे आ गए, बराबर आ गए ना हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये भी चीज हमारी बराबर आ गई। ठीक है, तो हमारी सत्यता की जांच में दोनों ही कंडीशन सही हो गई। ठीक है, दोनों ही चीजें हमारी सही हो गई। तो सबसे पहले हमारे शून्य जो निकले थे वो इस तरीके से निकालने थे हमें, जो हम पिछले 3-4 क्लास से समझ रहे हैं शून्य निकालने की। सत्यता की जांच भी 3-4 से सीख रहे हैं, और सत्यता की जांच में हम 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, उनमें भी हमारे आंसर कैसे हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसीलिए हमारे ये भी प्रश्न कैसा हो गया, सही हो गया, और हमारे आंसर भी कैसे थे, सही थे। ठीक है, तो आज की क्लास में तो बस इतने ही प्रश्न करेंगे, 8 तक प्रश्न कर लिया हमने, और आगे के प्रश्न करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको ये प्रश्न जो आपको समझ में आए हों तो भाई छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सही है, समझ में आ गए। ठीक है, और आगे की प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।